हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम। ये 3 रिजल्ट्स हमारे पास हैं, पहले इनको स्टडी करते हैं और इनके बेस पे हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ट्रायंगल की ये कंडीशंस देखिए, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स अनइक्वल मतलब दोनों के साइड्स की लेंथ अलग अलग है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है मेरे पास, ओके, ट्रायंगल ABC, और मैं मान लीजिए AB और ये AC साइड जो है इसकी बात करते हैं। दोनों की लेंथ अनइक्वल है और AB की लेंथ AC से बड़ी भी है। यहां पर देखिए, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे ये AB लेंथ AC से बड़ी है तो इसका मतलब AB के ऑपोजिट एंगल जो C है ना, वो AC के ऑपोजिट एंगल B से बड़ा होगा। मैं लिख के बताता हूं यहां पर। मान लीजिए AB साइड इज ग्रेटर देन AC, AB जो है AC से बड़ी है, तो AB के सामने एंगल कौन सा है, C। तो एंगल C जो है वो ग्रेटर होगा किससे, जो AC के सामने वाला एंगल है B। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो ये याद रखना है, ये फर्स्ट वाला, कि जो साइड बड़ी है ना उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। देखिए मिलता जुलता है, उसी का रिवर्स है कि अगर मान लो आपको एंगल C B से बड़ा होता, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, तो आप ऊपर वाला रिजल्ट भी लिख सकते थे कि अगर एंगल C B से बड़ा है तो एंगल C के सामने वाली साइड AB जो है वो AC से बड़ी होगी, राइट। और नंबर थर्ड रिजल्ट, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी एक ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स को आप ऐड करो, वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि जैसे यहां पर आप 2 साइड्स AB में BC अगर ऐड करो, AB और BC को ऐड करोगे तो इट शुड बी ग्रेटर देन AC। चाहे आप AB में AC ऐड करो, इट शुड बी ग्रेटर देन BC। इसी तरह से जो रिमेनिंग 2 साइड्स रह गई हैं, AC प्लस BC भी करो तो इट शुड बी ग्रेटर देन AB। तो ये 3 कंडीशंस हमने आज पढ़ी, इसी के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कैसे प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ये एंगल एक 90 डिग्री ले लेते हैं। ट्रायंगल नेम इज ABC। प्रूव करो कि ये जो हाइपोटेन्यूज AC है ये लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि सबसे बड़ी है। तो हमें AC को लॉन्गेस्ट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अभी रिजल्ट पढ़े हमने, यहां पर देखिए एंगल B 90 है ना, तो देखो एंगल B जो है, एंगल B इट इज ग्रेटर देन एंगल A, राइट। क्योंकि जब ये 90 हो गया तो A और C एंगल तो दोनों ही B से छोटे होंगे, तो मैं एंगल B को A से बड़ा लिख सकता हूं, राइट। अब एंगल B अगर A से बड़ा है तो अभी अभी हमने रिजल्ट क्या पढ़ा कि एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है, AC। ये ग्रेटर होगी किससे, जो एंगल A के सामने वाली साइड है। A के सामने साइड कौन सी है, BC। तो मैंने एक तो ये प्रूव कर दिया कि जी AC इज ग्रेटर देन BC। यहां पर आपने सेकंड कंडीशन लिख लेनी है जो अभी पढ़ी थी हमने। और क्या है, ऑल्सो एंगल B तो एंगल C से भी बड़ा है, तो एंगल B के सामने वाली साइड जो AC है वो C के सामने वाली साइड AB से भी बड़ी होगी। सेम रिजल्ट, सेम रीजन। अब देखो क्या हो गया, AC BC से भी बड़ी है, AC AB से भी बड़ी है। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्योंकि जब AC BC से भी बड़ी हो गई, AC AB से भी बड़ी हो गई, तो फिर AC लॉन्गेस्ट हो गया।
तो बस AC क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज है, यही हमने प्रूव करना था। राइट, देखो बड़े आसानी से इन रिजल्ट्स को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, डायग्राम आपके सामने है। ABC ट्रायंगल में AB साइड को एक्सटेंड किया गया है, AC को एक्सटेंड किया गया Q तक, इधर P तक। गिवन क्या है, एंगल PBC, ये एंगल PBC इज लेस देन QCB, ये एंगल QCB से छोटा है। प्रूव करो AC इज ग्रेटर देन AB, ये AC को AB से बड़ा प्रूव करना है। बड़े ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास गिवन क्या है, PBC इज लेस देन QCB गिवन है। चलो एक काम करते हैं, मैं पहले तो ये मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर कि PBC जो है ये मेरे पास लेस देन QCB गिवन है। ठीक है जी। अब मेरे को ये सोचना है कि AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन AB प्रूव करना है आपको। इसका मतलब AC ग्रेटर देन AB का मतलब है ये इधर वाला एंगल, चलो इनके नाम दे देते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2। यानी कि अगर मैं एंगल 1 को 2 से बड़ा प्रूव कर दूं तो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड AC अपने आप AB से बड़ी हो जाएगी। तो फिर सोचना तो ये है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 से बड़ा प्रूव कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं। पता क्या करेंगे, इसको तो मान लीजिए एक बार नंबर 1। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि PBC, ये जो एंगल है ना PBC प्लस ये वाला एंगल 1, इन दोनों का सम कितना है जी, 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एंगल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। यहां से PBC की वैल्यू निकाल लो। PBC को क्या लिखा जा सकता है, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, इसे नंबर 2 मान लेते हैं। सेम वे इधर देखो QCB एंगल, एंगल QCB, ये QCB एंगल प्लस 2, इनका सम किसके इक्वल, 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहां से QCB की वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री माइनस एंगल 2। अब मैंने क्या किया, PBC और QCB दोनों की वैल्यूज निकाल ली और इन्हें अब फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या होगा, PBC की जगह पर क्या लिख देते हैं, 180 डिग्री माइनस 1, यहां पे 180 डिग्री माइनस एंगल 1, बीच में लेस का सिंबल है। QCB को 180 डिग्री माइनस एंगल 2। अब क्या होगा, 180 से तो 180 कट गया, हमारे पास बचा माइनस ऑफ एंगल 1 इज लेस देन माइनस ऑफ एंगल 2। अब ये ध्यान रखना है, इन इक्वलिटी में माइनस से माइनस नहीं कटता। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 भी करेंगे ना, तो माइनस का साइन तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर 1 भी हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, लेकिन जो बीच में साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। यानी कि एंगल 1 किसके ग्रेटर हो गया, 2 के। जब 1 2 से बड़ा हो गया तो 1 के सामने वाली साइड AC और 2 के सामने वाली साइड AB। तो AC इज ग्रेटर देन AB। ये आज ही हमने रिजल्ट पढ़ा था, उस रिजल्ट को साथ में लिख सकते हैं, लिखना ही चाहिए। साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, कि जो साइड बड़े एंगल के सामने होगी वो साइड क्या होगी, लार्जर इन लेंथ होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, डायग्राम आपके सामने है। एंगल B गिवन है A से लेस, यानी एंगल B इज लेस देन एंगल A। ये एंगल B A से छोटा दे रखा है। एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो ये एंगल C D से छोटा है। हमें प्रूव करना है AD इज लेस देन BC। तो चलिए देखिएगा किस तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल AOB,
इस ट्रायंगल ए ओ बी में देखिएगा एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ये गिवन है। अगर एंगल बी ए से छोटा है ना तो एंगल बी के सामने वाली साइड ए ओ ये लेस होगी एंगल ए के सामने वाली साइड बी ओ से, राइट। रीजन आप लिख सकते हैं, अभी आपको करवाया, इसे नंबर 1 मान लीजिए। फिर इस ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल COD, यहां पर एंगल C गिवन है लेस देन एंगल D, तो एंगल C के सामने वाली साइड DO ये लेस होगी किससे, एंगल D के सामने वाली साइड CO से। इसे नंबर 2 मान लीजिए, सेम रिजल्ट। और आगे करिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स AO DO में ऐड होगा, और राइट साइड में जो BO है CO में ऐड होगा। क्या बनेगा, AO में DO ऐड किया तो AD बना, BO में CO ऐड किया तो क्या बना, BC बना, राइट। यही हमें प्रूव करना था। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए बेस्ड अपॉन ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी कंडीशंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।